मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब में। इस वीडियो में 16 तारीख का करंट अफेयर बताने चल रहे हैं दोस्तों। शुरू से अंत तक बने रहे वीडियो पर। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो जो हमारी परिवार प्रणाली है, उस परिवार प्रणाली के जो लाभ हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 15 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अब इस बार के अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम भी आपको याद रखनी है। तो इस बार की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या है? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो मई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने आपको बताए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करिए और बिल्कुल सीक्वेंस में मई के सारे इंपोर्टेंट डे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब भी मैं आपको लिखने को बोलता हूं तो आप लिखा करो, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिख देते हो तो वो चीज आपके माइंड में और बेहतर तरीके से सेट हो जाती है। तो मई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली। तो गुजरात जल जीवन मिशन के तहत इसको लागू किया जाएगा। इसमें सेंसर बेस्ड ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि जो शुद्ध पेयजल है उसकी क्वांटिटी पर नजर रखी जा सके कि कितना शुद्ध पेयजल वेस्ट हो रहा है और कितना लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये एक सेंसर बेस्ड प्रणाली है। इसको लागू करने की घोषणा की है अभी गुजरात गवर्नमेंट ने। अब गुजरात ने की है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की बात आई है तो गिरी नेशनल पार्क माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। गिरी नेशनल पार्क ये गुजरात में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम भी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अभी गुजरात सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे रहा था। सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र था। तो फर्स्ट पे गुजरात और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, ये दोनों आप याद कर लीजिए। और गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इस गन से। जो नॉर्मल गन होती है उससे बुलेट निकलती है, लेकिन ये जो टेजर गन होती है इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो अब गुजरात पुलिस को टेजर गन दे दी गई है। तो टेजर गन मिलने वाली इंडिया की पहली स्टेट पुलिस बन गई है गुजरात पुलिस। अच्छा, गुजरात में ही अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये क्या है? तो इसमें गुजरात में जो नदी, नाले और बांध हैं उनकी सफाई की जाएगी और मनरेगा के थ्रू इसकी सफाई की जाएगी, यानी कि मनरेगा के मजदूर इनकी सफाई करेंगे। तो ये है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। ये भी अभी गुजरात में शुरू हुआ है। और गुजरात में ही अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक पहल शुरू हुई। अब ये क्या पहल थी? ये एक अनूठी पहल थी। इसमें क्या है? लॉकडाउन के टाइम पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में शुरू हुई थी। तो इतना आप गुजरात के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो अभी फेसबुक ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन कंपटीशन शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
और ये जो कंपटीशन है इसका प्राइज मनी है 1 लाख। इसमें क्या होगा, जो हेटफुल मीम्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पहचाना जाएगा। तो इसमें क्या है, लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मॉडल डेवलप करना है जिससे कि ये हेटफुल मीम्स पहचाने जा सकें। और इसी के लिए फेसबुक ने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक एक ऑनलाइन कंपटीशन शुरू किया है। अब फेसबुक ने शुरू किया तो फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग। अभी फेसबुक ने कोविड-19 के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए आई फॉर इंडिया एक पहल शुरू की थी, आई फॉर इंडिया। अच्छा, फेसबुक ने एक अपनी डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, फेसबुक ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है उसका नाम है लिब्रा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब स्लोवेनिया बना है तो ये है मैप में स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है, जुब्लजान। स्लोवेनिया की करेंसी क्या है, यूरो। और स्लोवेनिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, ज़ेनिज ज़ेंसा। कौन है, ज़ेनिज ज़ेंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साई गुडेवार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साई गुडेवार ये एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थे साई गुडेवार। इन्होंने पीके मूवी में आमिर खान के साथ भी काम किया था और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो इसमें देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी प्रेडिक्शन किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड की जीडीपी कितनी रहेगी, किस रेट से पूरे वर्ल्ड ग्रोथ करेगा। तो इसमें यह प्रेडिक्शन किया जाता है। तो इसको अभी यूनाइटेड नेशन ने जारी किया है। अब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, क्योंकि स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने ही इस COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यह है COBAS 6800 टेस्टिंग मशीन। इसको अभी खरीदा गया है और अब ये इंडिया में इंस्टॉल हो चुकी है। इस मशीन की कैपेसिटी है कि कोविड-19 के जो सैंपल हैं ये एक दिन में 1200 सैंपल की टेस्टिंग कर सकती है। क्या एक दिन में ये 1200 सैंपल की इफेक्टिवली टेस्टिंग कर सकती है? तो अब इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मैतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने इस मैतिर समृष्टि योजना की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैतिर समृष्टि भी इसे कहा जा रहा है और इसे मातृ समृष्टि भी कहा जा रहा है। तो इस योजना की शुरुआत अभी पश्चिम बंगाल ने की है। अब इस योजना में क्या है, तो इस योजना में क्या है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो बंजर जमीन पड़ी हुई थी, लगभग 50,000 एकड़ बंजर जमीन जो पड़ी थी, उस पर मछली पालन करेगी, बागवानी करेगी, जिससे कि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो पाए। तो यह है मातृ समृष्टि योजना। इसको अभी पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। अब पश्चिम बंगाल ने शुरू किया तो यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता से भी क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी सधाने ऐप लॉन्च हुआ था कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए। सधाने ऐप वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ही ये सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क। और सुंदरबन सुन के कुछ याद आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि सुंदरबन में टाइगर की संख्या जो 88 थी वो अब बढ़कर 96 हो गई है। तो
8 टाइगर अब बढ़ गए हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ही जलदपारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों भी वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो अभी WTO के चीफ रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये थे रॉबर्ट अजेवेडो और ये WTO के अभी तक हेड थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और अभी तक इसके हेड थे रॉबर्ट अजेवेडो, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो अभी अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अंजुम मौदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया है। ये हैं अंजुम मौदगिल और इन्हीं को इस बार के खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यह घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो अभी मनीग्राम ने ग्राहकों को कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक क्रेडिट ऑप्शन देने के लिए फेडरल बैंक के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये समझौता फेडरल बैंक के साथ हुआ है। तो फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? अल्लुवा में। अल्लुवा केरल में एक जगह है अल्लुवा, यहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। कौन है? श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिछले 4 दशकों में किस देश का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हुआ है? तो पिछले 4 दशकों में भारत का कार्बन उत्सर्जन पहली बार कम हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरबिया ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले कोविड-19 के लिए G20 वर्चुअल समिट भी हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की थी। उसके बाद G20 वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया ने की। उसके बाद G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, उसकी भी अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की। और इस बार का जो G20 समिट होगा उसकी अध्यक्षता भी सऊदी अरबिया करेगा। 2020 का जो G20 समिट होगा उसकी अध्यक्षता सऊदी अरबिया करेगा। उसके बाद जो 2021 का G20 समिट होगा उसकी अध्यक्षता इटली करेगा। और उसके बाद जब 2022 में G20 समिट होगा उसकी अध्यक्षता अपना देश भारत करेगा। अब इसकी अध्यक्षता सऊदी अरबिया ने की है। तो सऊदी अरबिया से रिलेटेड अभी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। सऊदी अरबिया ने नाबालिगों को फांसी देने का जो नियम था उसको अब बंद कर दिया है, यानी कि अब सऊदी अरबिया में नाबालिगों को फांसी नहीं दी जाएगी। और सऊदी अरबिया में जो जेल में कोड़े मारने की प्रथा थी उसको भी अब सऊदी अरबिया ने बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो अभी बाबर आजम पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं बाबर आजम और यही अब पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन बन गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की बात है तो मैप में देख लीजिए, ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है यही है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, अभी पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की थी। सना मीर, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधि मंडल में एक ट्रांसजेंडर को भेजा था, ये हैं आयशा मुगल।
ये ट्रांसजेंडर हैं और ये पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड नेशन गए। तो एक ट्रांसजेंडर को अपने प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड नेशन में भेजने वाला पहला देश बन गया है पाकिस्तान। अच्छा, अभी पाकिस्तान की वायुसेना में पहले हिंदू पायलट बने थे राहुल देव, इनका भी नाम आपको याद कर लेना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है। तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग्स को अभी जीआई टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।